प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। तो लीजिए हम आगे की चौपाइयाँ लेके आ गए हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगे मेरा पठन तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल से जुड़िए। तो जय श्री राम, चलिए शुरू करते हैं। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग, होई कुवस्तु सुवस्तु जग लखहि सुलक्षण लोग। ग्रह, औषधि, जल, वायु, वस्त्र ये सभी कुसंगत और सुसंगत पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। तम प्रकाश तम पाख दू, नाम भेद विधि कीनी, शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अपजस दीन। महीने के दोनों पखवाड़े में उजियारा और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, एक को चंद्रमा को बढ़ाने वाला माना जाता है और दूसरे को घटाने वाला समझकर जगत में एक को सुयश और दूसरे को अपजस दे दिया जाता है। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जान, बंदौ सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पान। ऐसे कहते हैं कि जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राम मैं जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। एव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदौ किन्नर रजनीचर, कृपा करहु अब सर्व। की प्रार्थना करते हुए लिखते हैं कि देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पंछी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वदस, अंडज, उद्भिज, रजायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबके भरे हुए इन सारे जगत को श्री सीताराम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। जानी कृपा कर किंकर मोह, सब मिली करहु छाड़ी छल छोहु, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करहु सब पाई। आगे लिखते हैं कि मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान, आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ। करन चहऊँ रघुपति गुण गाहा, लघुपति मोरी चरित अवगाहा, सुजन कहूँ अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है, जिसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंक अर्थात लेस मात्र भी नहीं सूझता। मेरी मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा के जैसा है। मति अति नीच ऊंची रुचि छाही, चाहिए अमीय जग जुरई न छाही। क्षमी आई सजन मोह
वचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और मैं चाह बड़ी ऊंची है, मेरी चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। ओ बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितुअरु माता। हसियहि कूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण हारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उसे प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप में धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वो हंसेंगे। निज कभी तके ही लागी नीका, सरस हो हुअथ वारती फीका। जे पर बनीति सुनत हर साही, ते बर पुरुष जग बहु जग नाही। तुलसीदास जी लिखते हैं कि रसीले हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती। भाई ये तो मेरे पे लिखा है, किंतु जो दूसरे के रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, उसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। वैसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। आगे लिखते हैं, जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाढ़ी बढ़ती जल पाई। सज्जन संकृत सिंधु मम कोई, देखी पूर विधु बाढ़ी जोई। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बहते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देकर दूसरों का उत्कर्ष देकर उमड़ पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। एक बार प्रेम से बोलिए मेरे साथ, जय जय श्री सीताराम। अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो हमें क्षमा करें। धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।